हरियाणा में भाजपा सरकार के सभी बच्चों को सर्वोत्तम शिक्षा उपलब्ध कराने के दावे एक बार फिर खोखले साबित हुए हैं। ये तस्वीरें शिक्षा मंत्री महिपाल ढाणा के पैतृक गांव कवी की हैं, जहां दोनों में से किसी भी सरकारी स्कूलों की स्थिति अच्छी नहीं है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल का हाल कंडम हो चुका है। इसके बाहर असुरक्षित भवन लिखकर चारों तरफ तारबंदी की गई है। वहीं लड़कियों के हाई स्कूल की बात करें तो 3 कमरों के बरामदे और किचन की छत से पानी टपकता है। रास्ते में बारिश का पानी जमा होने से बच्चों का बाहर और अंदर जाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा दोनों में से किसी भी स्कूल में मुखिया नहीं है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दूसरे स्कूल के प्रधानाचार्य को डीडी पावर दी गई है और लड़कियों के हाई स्कूल में प्राइमरी शिक्षक को चार्ज दिया गया है। ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर शिक्षा मंत्री के पैतृक गांव में ये हालात हैं तो बाकी जगह क्या ही स्थिति होगी। हमारे विद्यालय का जो भवन हाल बना हुआ है वो बड़े पुराने टाइम का बना हुआ था। सरकार द्वारा उसको पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के द्वारा उसको कंडम घोषित किया हुआ है और अब उसका नया एस्टीमेट 18 लाख समथिंग का बन के जा चुका है। जल्दी ही उसको नया बनवा देंगे। आदरणीय श्री महिपाल ढांडा जी शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार पूरा प्रयास रहा है स्कूल को अपग्रेड कराने में भी। पहले शुरू से ही उनका रुझान स्कूल के प्रति रहा है और अब शिक्षा मंत्री बनने के बाद भी उन्होंने अपने विद्यालय में साइंस स्ट्रीम शुरू करवाई, जिसमें साइंस और बायो दोनों स्ट्रीम हैं। अब हमारे विद्यालय में 10 बच्चे साइंस में +2 में पढ़ रहे हैं और एक बच्चा +1 में। तो इस प्रयास में दिन रात हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा जी लगे हुए हैं। हमारे विद्यालय में रिफाइनरी के द्वारा भी उनका बड़ा प्रयास रहता है। अभी उन्होंने कंप्यूटर लैब रिफाइनरी के द्वारा उनको बनवाया है और अभी एक लैब और जो साइंस के लिए तैयार होगी 22 बाई 45 की रिफाइनरी के द्वारा ही वो बनवाई जाएगी। और आने वाले समय में भी जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है स्कूल की विद्यालय की वो पूरी करते रहते हैं। अभी उन्होंने शिक्षा मंत्री बनने के बाद 5 लाख स्कूल में सोलर सिस्टम के लिए दिया हुआ था, जो कि स्कूल में सुचारू रूप से काम कर रहा है। और हमारे सभी कमरे जो बाकी ठीक ठाक है कि इसकी ही प्रॉब्लम है, इसको हमने भेज दिया है। और हमारे विद्यालय में स्टाफ भी बहुत मेहनती है। स्टाफ की मेहनत के कारण पिछले साल विद्यालय का परिणाम 100% रहा, जिसके अंदर +2 क्लास के बच्चों की 33 मेरिट रही। और उस पिछले साल के रिजल्ट को देखते हुए हमारी संख्या 254 से बढ़कर 290 हुई है और हमारा प्रयास है और भी संख्या लगातार बढ़ेगी। यहाँ विद्यालय में छात्र संख्या घटने का कारण आसपास के गांव में स्कूल काफ़ी अपग्रेड हो गए। जो पहले हाई स्कूल लेवल के थे अभी वो +2 लेवल तक के हो गए हैं, इसलिए संख्या थोड़ी कम हुई है। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा आगे और हम मेहनत करेंगे, हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा। और हम डोर टू डोर अभियान किया भी था हमने और आगे भी डोर टू डोर अभियान करके हम बच्चों पेरेंट्स SMC के सहयोग से हम गांव-गांव गए और हमने उस प्रयास के कारण हमारे स्कूल में बच्चों की संख्या 290 बढ़ गई है। आगे भी ये संख्या हमारा प्रयास रहेगी। और आदरणीय शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा जी का ही सारा योगदान है, जो स्कूल में इतने लगन और मेहनत से कार्य करवा रहे हैं। उनके प्रयासों से यहाँ साइंस स्ट्रीम शुरू हुई और जो अध्यापकों की हमारी कमी थी अभी ट्रांसफ़र से पहले ही उन्होंने क्या है जहाँ सरप्लस टीचर बैठे हुए थे उनको डेप्यूट करके हमारे विद्यालय में भिजवाया है। साइंस के भी टीचर आए हुए हैं हमारे पास। और जो कमी अभी एक हमारी हिस्ट्री की पोस्ट है जो SKRN के तहत यहाँ पर अपॉइंटेड थी, लेकिन उसका भी रेगुलर में चयन हो गया है, तो वो वैकेंट हुई है। उसको भी हम अपने आदरणीय श्री महिपाल ढांडा जी के प्रयास से उसको भी हम फिलअप कर लेंगे। आपको बता दें कि गांव कवी जिला मुख्यालय से करीब 16 किलोमीटर दूर मतलौड़ा से करनाल रोड पर स्थित है। गांव में 2 सरकारी स्कूल हैं। दोनों स्कूल आमने सामने बने हैं। एक 1 से 10वीं तक की लड़कियों के लिए है और दूसरा 1 से 12वीं कक्षा तक का है। जबकि राजकीय कन्या उच्च विद्यालय के कार्यवाहक मुख्य अध्यापक से इनकी हालत के बारे में बात की गई तो वो सवाल को टालते नजर आए। उन्होंने कहा कि स्कूल की हालत इतनी खराब नहीं है। स्कूल का कंप्यूटर कक्ष जर्जर हो चुका है, 3 कमरों के बरामदे की छत टपक रही है और मिडिल स्कूल के किचन की छत भी जर्जर हो चुकी है, लेकिन बाकी सब ठीक है। इसके अलावा स्कूल में मुख्य अध्यापक, ड्राइंग टीचर और PTI के पद खाली हैं। फिलहाल सरकार काम कर रही है। स्कूल की कंडीशन हमारी बहुत बढ़िया है। अभी
ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमारा स्कूल सौंदर्यकरण में PM चीफ मिनिस्टर स्कूल सौंदर्यकरण प्रतियोगिता में प्रथम आया था, पहले ब्लॉक लेवल पे और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और हमारे स्कूल में रिक्वायरमेंट तो सिर्फ एक हेडमास्टर की पोस्ट वैकेंट है, यहाँ पे हेडमास्टर की ज़रूरत है, एक ड्राइंग टीचर की कमी है, ड्राइंग टीचर की पोस्ट वैकेंट है और एक PTI की पोस्ट वैकेंट है, एक हमें ड्राइंग PTI चाहिए सर। इसके अलावा रिक्वायरमेंट में हमारे पास 5 कमरे डेमोलिश हो रहे हैं, हमारे पहले थे अभी नहीं है, उनकी रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हमारी तरफ से प्रपोज़ल भेजा हुआ है। जेई साहब ने भी उनका एस्टीमेट वगैरह बना करके भेजा हुआ है चंडीगढ़ में, वो जैसे ही पास हो जाएगा शायद वो कमरे हमारे यहाँ बनने शुरू हो जाएंगे। रिक्वायरमेंट है हमें 5 कमरों की जो ज़रूरत है जिनकी हमें। स्कूल का कोई कमरा टपक रहा हो या जर्जर हो? स्कूल का कमरे में एक मामूली सी शिकायत है, रसोई में थोड़ी सी, रसोई में जैसे अभी बरसात के टाइम में थोड़ा उसमें सीलन आई हुई है लेंटर में, बाकी ज़्यादा टपकने वाली बात तो उसमें नज़र नहीं आ रही, बाकी हाँ सीलन ज़रूर है उसमें। और एक कमरा हमारा कंप्यूटर के लिए जर्जर सा है, मतलब अभी कंडेम तो नहीं है, वो जर्जर बिल्कुल नहीं कह सकते भी, वो जर्जर हो चुका है, इसलिए हमारे को 5 कमरों की ज़रूरत है ताकि हमें उन 5 कमरों में से एक कमरा कंप्यूटर के लिए भी हम उसको अवेलेबल करा सकेंगे, कंप्यूटर सीखने के लिए छात्राओं के लिए। तो एक जो कंप्यूटर रूम है हमारा वो बहुत बढ़िया कंडीशन में नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है, फिर भी वो ज़्यादा ख़राब में तो नहीं है। स्कूल में हमारे में 123 बच्चे तो 6 से 8 में हैं सर, और 61 बच्चे 1 से 5 में हैं, पहली से 5 में, तो 184 बच्चे हो गए सर हमारे पहली से 10वीं तक में। अब इस खबर को देखने के बाद आप खुद ही समझ गए होंगे कि इनमें पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य कितना सुरक्षित है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस पर कब संज्ञान लेती है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।